वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ करेंगे मशीन कोडिंग जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस कि ये जो हमारे मशीन कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं फॉर स्पेशली बिगनर्स, ये इंटरमीडिएट या ये जो कहते हैं कि बिल्कुल मास्टर लेवल के नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर्स और बिगनर्स के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास कोई 5-7 क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे। तो मेरे पास ये एक मशीन को .md है, इसके अंदर मैंने कोई ये रखे हुए हैं, तो इनको मैं एक एक करके अपनी index.html में लेके आऊँगा और आपको साथ साथ समझाऊँ। तो ये हमारा फर्स्ट है, इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा, ये एक्चुअल में ये अभी इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं अपने जो लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास। तो इसका जो वो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या होगा। यानी ये देखो, ये एक, ये दो जगह से हमें जो इसके जो यहाँ पे एक फंक्शन एक दफ़ा रन होगा, एक दफ़ा यहाँ पे होगा, फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दें कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा। इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास हेलो आएगी। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास हेलो आ रहा है यहाँ से, ये वाला नहीं है हमारे पास। अगर मैं इसको ऐसे कमेंट आउट कर दूँगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही हेलो आएगा। नहीं, अगर दोनों को कर दूँगा तो यहाँ पे एक अनडिफाइंड आएगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि आपको इस हेलो है जो उसको इधर भी लेके आना है। तो इस जो हेलो है इसको कैसे लेके आते हैं, ये जो है ये है हमारे पास एक जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो है कंसोल है हमारा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, और ये मेरा नाम है, ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास, हेलो भी आ गया और उस्मान भी आ गया। तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये यहाँ पे ये फंक्शन चला, उसने इसके अंदर की जो फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो उसके अंदर का जो वो प्रिंट करता है, जो उसके अंदर प्रिंट होता है वो जो भी कुछ उसके अंदर को वेरिएबल उनको प्रिंट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तो वो उसका फाइनल रिजल्ट देखेगा। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे console.log यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही कर दूंगा तो ये देखो, ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं लेके आ रहा। हालांकि ये करना तो इसने यहाँ पे प्रिंट ही है, लेकिन ये देखो, अनरीचेबल कोड आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट, यानी किसी भी जब हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं उसके बाद का कोड होता है वो चलता नहीं है, वो रन ही नहीं होता, क्योंकि जब हम रिटर्न यूज़ करते हैं तो वो उसका फाइनल रिजल्ट होता है किसी भी फंक्शन का। तो फंक्शन यहाँ पे इसने प्रिंट किया, ठीक है, हालांकि ये देखो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, और अगर इस रिज़ल्ट के अंदर जब हमने इसको लेके आए तो उसने इस रिज़ल्ट को प्रिंट किया इधर। ठीक है, अगर मैं इसको इधर कर दूँ, ये देखो, ये दोनों से आ रहे हैं। अभी पहले इसने ये, अगर मैं इसको इधर कॉपी कर दूँ तो कमेंट आउट कर दूँ तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास हेलो आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको इस रिज़ल्ट के अंदर स्टोर किया और तो उसने दोनों को लेके आया हो, इसको भी और हमारा जो नाम है उसको भी। यानी जब हम किसी वेरिएबल के अंदर किसी भी फंक्शन को स्टोर करते हैं तो वो फंक्शन का जो रिज़ल्ट होता है वो उसको प्रिंट करता है। ठीक है, ये है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये था कि जब हम फंक्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं तो उसको अंदर अगर हम किसी चीज़ को भेजना चाहते हैं तो उसको हमें रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ और इसको मैं ये एक लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है कि ये हमारे पास एक एरे है। ठीक, ये एरे है हमारे पास एक। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो एरे है इसके अंदर की जो वैल्यू हैं इनको प्लस करना है। ठीक है, इनके जो टोटल जो प्लस करने के बाद इनके जो रिज़ल्ट आएगा
उसको स्टोर करो या उसको प्रिंट करो। तो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट नंबर इक्वल टू 0 कर दूंगा, और उसके बाद एरे डॉट जो है एरे डॉट फॉर ईच करूँगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो है हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो लिखेंगे, ये रहा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक हमारा फंक्शन आएगा, और यहाँ पे मैं एक lm डाल रहा हूँ, और यहाँ पे ये आ गई। और मैं कंसोल डॉट लॉग lm करके दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 1 से 9 तक हमारा जो एरे है वो प्रिंट हो गया आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों को, और मैं अगर आपको इधर हमारे पास कंसोल डॉट लॉग नंबर है, नंबर जो है वो हमारे पास ये देखो, ये आखिर में 0 आ रहा है, ये हमारा नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को अब प्लस कैसे करेंगे, तो मैं यूज़ करूँगा उसके लिए अपना नंबर, ठीक है। उसके बाद प्लस इक्वल टू हमारा जो एलएम है टोटल, यानी नंबर के अंदर हमारे पास इसको प्लस कर दो जो भी हमारे एलएम के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास आ रहा है 45, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कमेंट आउट, ये देखो ये 45 आ रहा है, ये नंबर यहाँ से, ठीक। तो किसी भी एरे के अंदर इसको ऐसे हम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे खाली स्ट्रिंग डालेंगे तो ये पूरे के पूरे एरे को उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये खाली है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, खाली होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ये देखो 9 तक आ गया, ठीक है। तो इसको खाली नहीं डालना है, तो इसके अंदर कम से कम एक वैल्यू यानी 0 डालनी है, यानी 0 9 आ गया यहाँ पे, फिर प्लस हुआ, देन यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 2 आया, 2 प्लस हो गया, फिर ऐसे इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, जो टोटल है हमारे पास 45, ठीक है। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो इसको मैं इधर से कमेंट कर रहा हूँ, और इस लाइन को इधर से मैं कॉपी करके इधर डाल दूँगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। वो है कि टाइप ऑफ ए की जो मेरे पास एक लेफ्ट ए इक्वल टू 10 है, इसकी जो टाइप ऑफ ए है, यानी 2 बार टाइप ऑफ, ठीक है। हमने इस वीडियो से पहले एक हमारे जो क्वेश्चन थे एक्सप्लेन की, यानी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लें। उसके अंदर भी मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इन डेप्थ आपको समझाया है कि टाइप ऑफ ए कैसे होती है। आपको इधर भी बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ अगर चेक करें कंसोल डॉट लॉग कर देना, मैं अगर इधर टाइप ऑफ ए इक्वल टू होता है हमारे पास नंबर, लेकिन टाइप ऑफ ए क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें और बताएं कि टाइप ऑफ ए क्या होता है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, टाइप ऑफ ए होता है हमारे पास स्ट्रिंग। ये देखो, ये स्ट्रिंग कैसे होता है, ये स्ट्रिंग ऐसे होता है। टाइप ऑफ ए जो होता है वो होता है हमारे पास नंबर हमारे पास स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग की टाइप ऑफ स्ट्रिंग ही होती है, इसलिए टाइप ऑफ नंबर का जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग हो जाता है जब हम उसको 2 बार टाइप ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 3। मैं इधर कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये कोड आपको मिल जाए। ये मेरी गिटहब की जो प्रोफाइल है, आपको उधर से ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप उनको जाके देख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी भी जो हमारे पास वैल्यू वेरिएबल है उसको हम उसकी जो टाइप है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी टाइप कन्वर्जन या टाइप कोरिजन, ठीक है, उसको कैसे हम कर सकते हैं। या अगर मैं इसको हटा दूँ तो भी ठीक है, यानी ये मैं इसको हटा रहा हूँ, इधर से आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे पास बी और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अगर इसकी हमें टाइप कन्वर्ट करनी हो तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे करूँगा न्यू टाइप इक्वल टू नंबर, देन उसके अंदर बी, एंड अब कंसोल डेवलप टाइप ऑफ न्यू टाइप, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, कन्वर्ट हो गया, हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। हालांकि इसकी जो टाइप ऑफ वी थी वो हमारे पास स्ट्रिंग थी,
लेकिन जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो ये टाइप ऑफ बी होगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये इधर हमारे पास न्यू टाइप है, इसकी जो टाइप है वो भी नंबर है। अब हम इसको दोबारा स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं कर दूँगा न्यू str इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास आ गई ये स्ट्रिंग, देन उसके अंदर मैंने डाल दिया न्यू टाइप, और मैं इसका टाइप ऑफ न्यू str। ये देखो ये दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हम किसी भी अपना जो कोड होता है उसको, कोड यानी वेरिएबल को, उसके टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि इसको मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ इधर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इस लाइन पे यहाँ डाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, यानी ये जो कोड है इसके आउटपुट क्या आएगी। अगर आपको मालूम है इसके आउटपुट क्या आएगी तो आप कमेंट ज़रूर करें, यानी कि इसके आउटपुट क्या है। इसमें डालना ए। ठीक है, इसकी क्या आउटपुट आएगी, इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी, लेट मी टेल यू, ये हमारे पास होता है पोस्ट फिक्सेस और प्री फिक्सेस। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 होगी, यहाँ पे भी 5 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास, ये देखो यहाँ पे आई 4 और यहाँ पे आ गई 5। ये 4 5 कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूँ। ये उसने क्या कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए है हमारे पास 4। ठीक है, और 4 होगा, लेकिन उसके बाद प्लस 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 का मतलब होता है कि इसके अंदर एक ऐड कर लो। तो इसके अंदर एक ऐड हुआ तो वो 5 हो गया, और इस कंसोल में मतलब वैल्यू आई वो हमारी 5 है। ठीक है, ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स की वजह से रही। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर दूँ प्लस प्लस ए, देन देखो ये हमारे पास 6 आ गया, यानी यहाँ पे 4 था, यहाँ पे आके 5 हुआ, 4 इसका, एक 5 इसका हो गया, 5 के बाद फिर एक जमा हुआ 6 हो गया, इसकी वैल्यू 6 हो गई, और यहाँ पे फिर 6 आ गया। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऐसा जो हमारे पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स के जो एडिशन पहले और बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं इधर कमेंट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है हमारे पास, ये है एक हमारा, ये एक बड़ा थोड़ा कहा जाता है कि थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस करना हो कोई चीज़ को, स्ट्रिंग और नंबर को तो कॉन्केटिनेट कर देता है, यानी, और अगर माइनस करना हो तो उसको सही ही माइनस करता है। यानी अगर हमारे पास, अगर मैं फिलहाल इसको थोड़ा छोड़ दूँ, लेट हमारे पास हो गया आंस हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 22 प्लस 2, और अगर लेट न्यू आंस इक्वल टू हो गया हमारे पास 22 माइनस 2, तो ये जो है हमारे पास इसका दोनों का आंसर अजीब आएगा। यानी यहाँ पे अगर हमने पास करना है, अगर देखा जाए तो 24 कर दो। ठीक है, 24 नहीं करना तो ठीक है, ये 222 होगा, इसको उसने कॉन्केटिनेट कर दिया। लेकिन जैसे इसकी जब बारी आएगी तो ये इसको माइनस ही करेगा। अगर देखा जाए तो ये इस जैसे इसको कॉन्केटिनेट किया, इसको भी कर दे, ये 22 है, ये भी 22 है। ठीक है, लेकिन ये इसको माइनस कर देगा। ये हमारे पास होता है हमारा जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, कि इसका जो ऑटो चेंज होता है और कुछ हम खुद चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो कुछ हमारा जो होता है, कुछ वैल्यू को ये खुद करता है, कुछ हम इससे करवा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी टाइप कोरिज्म पढ़ी, इसका जो इसी तरह ये भी ऑटोमेटिकली होता है, कुछ को हम ये खुद करते हैं, कुछ ये करके दे देता है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं आपको अपने ये फाइल है, अगर इसके अंदर मैं आपको, ये हमारे पास वीडियो अगर इसको, ये नहीं है, इधर नहीं है, ये interview.md है, तो इसके अंदर ये मैंने ऑलरेडी ये सारे का सारा आपको समझा दिया। बस ये यहाँ पढ़ा था तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है। ये देखो,
ये होता है हमारे पास टाइप कोरिजन के अंदर हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। और ये देखो इम्प्लिसिट के अंदर इसका जो कॉन्केटिनेट करेगा, लेकिन माइनस में ये इसको सही माइनस कर देगा। तो ये इम्प्लिसिट होता है, जब हम किसी की टाइप को खुद से चेंज करते हैं तो वो एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। इसी तरह ये हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसका जो फर्स्ट वाले का आंसर है कंसोल डॉट लॉग, इसका ट्रू हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा। ये देखो पहले वाले का ट्रू आ रहा है, इसका फॉल्स आ रहा है। इसका ट्रू और फॉल्स क्यों आ रहा है? देखो एक छोटा है 2 से, ऐसा ही है ना। तो ये एक ट्रू कंडीशन है और ट्रू इक्वल टू होता है 1 के। और यहाँ पे इस कंडीशन की जगह हो गया है 1, ठीक है। तो एक फिर आ गया, फिर एक आ गया जहाँ पे एक छोटा है 3 से, तो ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो इसलिए ये ट्रू आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे इस कंडीशन पे आएगा तो 3 जो है वो बड़ा है 2 से, ये कंडीशन तो ट्रू है। ट्रू हुई तो उसके अंदर वैल्यू आ गई 1, और 1 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारे पास कंडीशन होगी फॉल्स, इसलिए उसकी जो कंडीशन थी वो हमारे पास फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह इसको ये इधर देखना कि इधर आ रहा है क्या, कंसोल हो जाएगा इधर। ये अभी बटन क्यों नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हवर करते हैं तो ये हमें शो करवा देता है कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, लेकिन अभी शायद ये शो नहीं करवा रहे। टोटल को मैं देखता हूँ, नहीं, लेकिन ये इधर भी शो करवाता है। ये बात कंफर्म है, बस अभी शायद कुछ क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल आ गया है। अभी ये कंसोल में आ गई होगी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है, इधर चल नहीं रहा, लेकिन ये इधर चलता है, ये शो करवा देता है हमें जो कंडीशन होती है ना। ये इधर हमें जैसे हम इससे हावर करते हैं ना तो ये शो करवा देता है। तो इसको हम बता दिया, इसके बाद मेथड ये 1 2 से बड़ा है, ट्रू है, फिर ट्रू की वैल्यू 1 हो गई, और 1 3 से छोटा है, तो ये भी ठीक है, वह ठीक होगी हमारे पास। 1 2 से छोटा है, ये दोनों की एक वैल्यू आई, फिर 1 3 से छोटा है, ये ट्रू हो गया। 3 2 से बड़ा है, ये ट्रू है, तो ट्रू की वैल्यू 1 आ गई, और 1 1 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारे पास आ गई हमारी एक वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास डिबगर की वजह से हो रहा है, मैं डिबगर हटा रहा And recording communication to put the state lady if I get the good enough me at the I could even like release someone patient community to a cooking the walking double and the board needing walking listening something going wrong। ये देखो ये अभी सारा ट्रू हो गया। ये ट्रू कैसे हुआ है, ये देखो अभी मैंने ना इसको जो चेंज कर दिया, इसकी जो तो उसको थी कि ये तो हमारे पास ट्रू है ही, ठीक है। ये दोनों ट्रू कैसे हुए? ट्रू इसलिए हुए क्योंकि पहला तो ट्रू था ही, लेकिन दूसरा ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा है। ये हमारे पास ट्रू है, ट्रू की वैल्यू 1 आ गई, फिर 1 जो है वो 1 के बराबर, इसलिए ट्रू हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको फिर समझाऊं कि अगर मैं ये इसको दोबारा वैसे ही कर दूं, तो अगर इसका जो वैल्यू है 1 2 से छोटा है, ठीक है, ट्रू हो गया, 1 आ गया, ट्रू की वैल्यू 1 आ गई। 1 3 से छोटा है, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है, इसलिए कंसोल में हमारे पास ट्रू है। लेकिन 3 2 से बड़ा है, ये हमारे पास ट्रू है, ट्रू की वैल्यू 1 आई, और 1 1 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे मैं डबल इक्वल कर दूंगा तो ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे ट्रू, ठीक है। ये हमारे पास इस जो कोड है, इसकी जो कहा जाता है कि इसका जो पीछे की जो मैथमेटिक्स कह लें आप जो होती है, ये होती है कि इसका जो मतलब क्या है इन दोनों का, ये क्यों ट्रू और फॉल्स होती है। अब मैं आपको समझा दिया कि ये ट्रू इसलिए होते हैं, फॉल्स इसलिए होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको मैं इधर से लेके आ रहा हूँ, बल्कि इस सारे को नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं जस्ट सिर्फ इस एरे को लेके आ रहा हूँ, ठीक है।
हमारे पास कभी कभी हम जब API वगैरह को हैंडल करते हैं तो हमारे पास API के अंदर बल्क में डाटा आ जाता है। तो उस डाटा को हम अपने जो डॉम है, यानी जो हमारा जो पेज है उसके अंदर कैसे शो करवाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम उस्मान, देन मैं यहाँ पे लिख दूँ शनी, ठीक है, ठीक है। और इसको अगर हमने अपने इस वेब पेज के अंदर शो करवाना है तो कैसे करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले तो हम इसको जो रेफरेंस है वो ले लेंगे इधर से, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूँगा लेट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर हमारा ये कंटेनर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद एरे डॉट फॉर ईच के अंदर हमारे पास आएगा ln, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, Shit. Clear the service. कंसोल डॉट लॉग ln। मैं कंसोल के अंदर दिखाऊँ तो आपको ये देखो आई एम उस्मान शानी ये आ रहा है हमारे पास। अब जस्ट इसको सिर्फ हमने इसको पुट करना है उसके अंदर। उसके लिए लेट UI में UL क्रिएट कर लूँगा, UL डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर UL एंड UL डॉट इनर HTML के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं एक LI, ठीक। मैं यहाँ पे एक HTML लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे हमें LI हमारी ईजी बन जाएंगी। नहीं, ये आई थिंक यहाँ पे मैंने ये इंस्टॉल नहीं की है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिखने कुछ नहीं है, वो लिखा दोनों तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये देखो ना, फिर ये इजी है, उसे मैं काट के लेके जाना आसान पड़ेगी। तो ये हमारे पास LI आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपनी इस जावास्क्रिप्ट से बस इसके अंदर मैं ये जो LM था उसको डाल दूँगा, ठीक है। और ये जो हमने UL बनाया है उसके अंदर LI बनाई है, इस UL को मैं अपने वो जो हमने कंटेनर बनाया था उसके अंदर अपेंड कर दूँगा। डॉट अपेंड चाइल्ड के अंदर हमारा जो UL है, सी, ये देखो ये हमारे पास हमारा जो प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर जितनी भी आ जाए वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं ये वैल्यू आ गई, उसके बाद ये वैल्यू आ गई, ये देखो ना, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट होती जाएंगी जितने मर्जी। फिर आप अपने CSS के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो जैसे आपने देख लिया कि इसको कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे जो हमारा कोड है उसको देखते हैं, कैसे समझते हैं। आपको मैंने जो 65 क्वेश्चन है उनको समझा दिए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलेगी अपनी नेक्स्ट वीडियो।